जी हाँ, अगर आप भी यही सोचते हैं कि कैसे आप एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है और जो आपके पास ही छिपा हुआ है, आपकी हंसी ही वो फॉर्मूला है। तो ये हंसी कहीं खो ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कैसे आप ये ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं, आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जुड़ रहे हैं जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और इसके साथ ही बड़ा बिजनेस के फाउंडर भी हैं। डॉक्टर विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ राजकुमार जावकर जुड़ रहे हैं जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और राजा रैंचो के तौर पर इनकी खास पहचान भी बनी हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर इमरान नूरानी जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं सरगंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर नूरानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो अंदर से खुश रहना बहुत बड़ी बात है। जितना आप अंदर से अपने आप को खुश महसूस करेंगे उतना आप आशावादी रहेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी जिएंगे। और लेकिन डॉक्टर इमरान नूरानी, हम ये तमाम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वाकई आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी ऐसी है कि ऑफिस की टेंशन, काम की टेंशन, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, इसमें कितना आसान रह पाता है ये सब खुश रहना, आशावादी रहना। बिल्कुल, खुश रहना और अपने आप को खुश कंटिन्यूसली रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के स्ट्रेसफुल माहौल में हमें ये देखना चाहिए कि जो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए हमारे साथ आती है कि हम खुश नहीं रह पाते, क्यों हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो हमारे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती। हमने ऐसे सोशल कंपैरिजन स्टार्ट करे हुए हैं, किसी के साथ मुकाबले में अपने आप को डाला है जिनके सर्कमस्टांसेस और जिनके एवेन्यूज़ डिफरेंट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है पर्सनालिटीज़ में, उनको ध्यान में रख के अपनी कैपेसिटीज़, अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करते हुए हमें अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। मेजर अभी हमने जो देखा है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज़ बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स इन लाइफ कि मेरी इनकम कितनी है, सुबह जाना है, शाम को आना है, मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए और उन गोल्स के लिए धीरे धीरे टू कंप्लीट एंड अकम्प्लिश वन बाय वन एवरीथिंग इज़ द की टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारा जो दिमाग में ही तो है हमारे कि हम किन चीज़ों को अंदर आने देंगे और किन चीज़ों को ब्लॉक करेंगे और किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, किन चीज़ों को अटेंड करेंगे और किन को नहीं करेंगे। 10 में से आपके पास ऐसे 6 लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव स्ट्रेसर्स, जिनको हम बोलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट देते हैं आपको, और 4 ऐसे हैं जो पॉजिटिव देते हैं। और ह्यूमन टेंडेंसी यूजुअली ये होती है कि हम उस नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा खींचते हैं। हमें अपनी कैपेसिटीज़ देखनी चाहिए, हमारे रिसोर्सेज को बिल्ड कैसे करना है और रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए अपनी लाइफ में। अपनी फैमिली के साथ हमें टाइम स्पेंड अच्छे से करना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट विल टेक us to the journey of happiness। बिल्कुल जी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए। और ऑफिस की टेंशन को अगर आप घर तक नहीं लेकर आएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर इमरान नूरानी, अब आपके पास आना चाहूंगी। हम अगर खुश रहते हैं, जिंदगी में आशावादी रहते हैं, तो फायदा कैसे होता है, कैसे हमारी जिंदगी लंबी होती है, क्या वाकई हम बीमारियों से दूर हो जाते हैं? इसका इनडायरेक्ट कोरिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना है जब हम खुश नहीं रहते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब हम खुश नहीं होते हैं, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो हमारी जो थिंकिंग है या इंटेलिजेंस है वो हैम्पर हो जाती है। हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बीमारी भी, कोई डिजीज़ है या कोई मेडिकल हेल्थ कंसर्न है, हमें ये समझ नहीं आएगा टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके हमें बेस्ट जजमेंट या बेस्ट मेडिकल सर्विसेज अपने लिए कैसे अवेल करनी चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेसिव सिम्टम्स अपने में लाने से हमारी जो अवेलेबिलिटी और जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम स्ट्रेस के बीच में स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो हमारे पास जो पॉजिटिव एवेन्यूज़ हैं वो हमें दिखना स्टार्ट होता है। इट इज़ जस्ट अप टू यू। ये आपके निर्भर करता है कि आप लाइफ का कौन सा वाला एरिया देखना चाहते हो।
आपने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं, जी मैं ना खुश नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ का क्या मतलब है? हम लोगों ने अपनी जो थिंकिंग है, हमने कुछ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमने अपने आप को परेशान करते हैं। आज हमारे पास ये होगा तो हम खुश रहते। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम यूजुअली फ्यूचर में ज़िंदा रहते हैं। हम ये बोलते हैं कि 10 साल के बाद मेरे साथ अगर ऐसे होगा तब मैं आज खुश रह पाऊँगा। सो इट इज़ अ मिथ। वट वी शुड डू, हमें आज जो हमारे पास है उन सब छोटी छोटी खुशियों को समेट के हमें अपनी लाइफ अभी वाली अगर हमने ठीक बना दी, तो आगे वाली जब हम लाइफ सोचेंगे कि पुराना हमारा क्या ड्यूरेशन रहा, वो डेफिनेटली खुशी होएगा। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि मेडिकल हेल्थ, डेफिनेटली कुछ रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं कि हैप्पीनेस, पॉजिटिव साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर हो सकता है। बट अभी इसके बारे में रिसर्च चल रही है, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। बट कोई कार्डियक डिजीज़ होती हैं या कोई जो हार्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि आप अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करो, उसकी वजह से आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं ज़्यादा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम अपनी अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिविटी की तरफ लेते जाएंगे, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें खुश रहेंगे और साथ साथ उनको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिवली। ये नहीं कि हम टेंशन में ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑलरेडी जो चीज़ें होती हैं हम उनका भी मज़ा नहीं उठा सकते। और अपने आप को, जो मैंने पहले भी बोला, अनकंडीशनल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, दूसरा जब तक मुझे अप्रूव नहीं करेगा कि मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, तब तक मैं अपने आप से खुश नहीं होता, चाहे आप कहीं पे भी पहुंचे। हमने जो ये अपनी खुशी को या अपनी सक्सेस को दूसरों के कमेंट पे या दूसरों के ओपिनियन पे निर्भर रखा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में, कि जब तक वो मुझे अप्रूव नहीं करेगा तब तक मैं अपने आप को अप्रूव नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को पहचानो, अपने आप पे भरोसा करो। अपनी खुशी जो है हमें अपने आप में ढूंढनी होगी, दूसरों के हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दूसरों पे हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आप फेज है तो उस फेज के अंदर जो है अपनी जिंदगी को सीमित करके मत रखिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, कुछ नई नई एक्टिविटीज जो है वो जरूर करिए, और यही जो है आपकी खुशी का फॉर्मूला भी बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नुरानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंबी उम्र अगर आप जीना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वो है खुश रहने का, आशावादी रहने का। तो जितना आप जिंदगी में खुश रहेंगे उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और एक लंबी उम्र भी जी पाएंगे। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।